काइंड्स ऑफ नाउन संज्ञा के प्रकार। नाउन निम्न 5 प्रकार की होती हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन देखते हैं पहले हम। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मीरा, आगरा, यमुना। तो यहाँ मीरा, आगरा एक ये विशेष स्थान है जो इनके अलावा दूसरा कोई ऐसा स्थान नहीं है। अब यमुना है तो यमुना भी एक विशेष नाम है, कोई दूसरी यमुना तो है नहीं। जब कहीं कोई विशेष किसी का नाम होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, तब वहाँ प्रॉपर नाउन होती है। अच्छा, अब इसी प्रकार हम देखते हैं कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन क्या करता है? कॉमन नाउन में वो पूरी जाति को शो करता है। जिस नाउन से उस तरह की सभी वस्तुओं का पता चलता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल। अब गर्ल माने लड़की। अब यहाँ किसी लड़की का नाम तो लिया नहीं गया कि यहाँ कोई विशेष लड़की है या लड़की, तो उसकी पूरी जाति को शो कर दिया है। उसने पूरी जाति को क्या कर दिया है? शो। तो ऐसी नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल, बॉय। अब लड़का। अब यहाँ लड़का ये तो नहीं पता कि कोई विशेष किसी का नाम लिया गया हो, नहीं। तो यहाँ ऐसी नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या कॉमन नाउन कहते हैं। रिवर, नदी है यहाँ पे, तो नदी। अब नदी तो सभी नदी होती हैं, यहाँ कोई विशेष नाम तो है नहीं, यहाँ उसकी जाति को वो किया गया है शो। तो जब किसी व्यक्ति, स्थान या किसी की उसको पूरी जाति को शो किया जाए तो वहाँ जातवाचक संज्ञा होता है। अब देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को हम दुकान से खरीदें। कहने का मतलब है जब कोई वस्तु को हम किसी दुकान से खरीदें या उसको बेचें तो वो मटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे चावल है, चीनी है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ये सब हम दुकान से खरीद सकते हैं या दुकान पर ही बेच सकते हैं। तो सीधा सा आप टारगेट यहाँ पे याद रखिए कि जब किसी वस्तु को दुकान से खरीदा जाए या बेचा जाए तब वहाँ मटेरियल नाउन होता है। अब देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक, जहाँ कोई समूह हो। जिस नाउन से एक ही जाति के कोई प्राणियों या वस्तुओं के समूह का पता चलता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जैसे टीम। अब टीम में 10 खिलाड़ी भी हो सकते, 11 भी होते, तो एक समूह है उनका। टीम का एक क्या है? समूह है। इसी प्रकार क्लास, कक्षा भी एक समूह है। आर्मी, सेना, सेना भी एक समूह है। तो जब जिस नाउन से किसी जाति या प्राणियों या वस्तुओं के समूह का पता चले, कोई समूह को शो करे, तो वहाँ कलेक्टिव नाउन होता है। अब आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब भाववाचक जैसे ऑनेस्ट। ऑनेस्टी माने ईमानदार। तो ईमानदार ये व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है। हैप्पीनेस, खुशी भी व्यक्ति के अंदर भाव ही होता है। ब्यूटी, सुंदरता, ये भी एक भाव होता है। तो यहाँ ये भाववाचक संज्ञा हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जहाँ किसी व्यक्ति के गुण, दोष को दिखाया जाता है तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे ईमानदारी, साहसी, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छी प्रकार समझ में आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के पास ज़रूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।